हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में जो कंपोनेंट होते हैं, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट सिस्टम को आज हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कंपोनेंट सिस्टम में हम लोग को क्या क्या मोस्टली पढ़ना है, सबसे पहले किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य करना संभव करते हैं। जो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को दे रहा हूँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर, ऐसे ही कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले आता है पावर स्विच। हम लोग बात करते हैं पावर स्विच की। पावर स्विच क्या होता है? तो पावर स्विच वो स्विच बटन होता है जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम को चालू या बंद किया जाता है। यानी पावर स्विच क्या होता है? पावर स्विच कंप्यूटर का एक ऐसा बटन होता है जिससे कंप्यूटर को चालू या फिर बंद किया जाता है, यानी स्टार्ट या फिर ऑफ किया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा रीसेट बटन। हमारा रीसेट बटन क्या करता है, इसका क्या काम है? कंपोनेंट्स में इसको अगर रखा गया है तो इसका कुछ काम होगा, तभी कंपोनेंट्स में रखा गया है। तो कंप्यूटर में पावर स्विच के बाद आता है रीसेट बटन। रीसेट बटन की मदद से हम कंप्यूटर को, किसी भी ऑन कंप्यूटर सिस्टम है उसको अपने अनुसार जब चाहे रीस्टार्ट यानी ऑफ और ऑन की प्रोसेस एक ही स्विच में, एक कमांड में दे सकते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ होता है, फिर बिना कोई बटन प्रेस किए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीडी एंड डीवीडी रोम ड्राइव के बारे में। यानी सीडी एंड डीवीडी रोम ड्राइव क्या होता है? तो इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सीडी या डीवीडी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी सीडी एंड डीवीडी रोम जो होता है, रोम ड्राइव, उसकी मदद से हम किसी भी सीडी या डीवीडी को अपने सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं या रन करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ये डिवाइस किसी कंप्यूटर सिस्टम में, या जो फ्लॉपी डिस्क होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्लॉपी डिस्क होता है या जो फ्लॉपी ड्राइव होता है, सॉरी, फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव में अंतर होता है। फ्लॉपी जो है ये ड्राइव है। तो फ्लॉपी ड्राइव का क्या वर्क होता है कि फ्लॉपी ड्राइव किसी भी फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम किसी भी फ्लॉपी डिस्क को लगाते हैं तो उसके लिए सिस्टम में फ्लॉपी ड्राइव होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना वो रन नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यूएसबी पोर्ट, कीबोर्ड सॉकेट, माउस सॉकेट, पैरेलल पोर्ट, VGA पोर्ट, कई तरह के ऐसे पोर्ट होते हैं जिसके बारे में पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो हमारा मदरबोर्ड क्या होता है? तो वह कंप्यूटर सिस्टम या एक मुख्य भाग होता है। यानी मदरबोर्ड जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो किसी भी सिस्टम के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं, जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलना संभव करते हैं। जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर,
यानी हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में जो भी हमारा रैम रोम आता है वो सभी मदरबोर्ड के बिना नहीं एक्सेस कर सकते। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं सभी मदरबोर्ड की ही सहायता से रन करते हैं। तो कह सकते हैं कि मदरबोर्ड जो होता है हमारे सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में। नाम तो सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है। हालांकि ये भी एक स्लेट से मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है जो सिस्टम पर कार्य करने के लिए जरूरी होता है। अगर हम लोग बात करें कि सीपीयू को रिमूव कर दिया जाए कंप्यूटर सिस्टम में तो क्या वर्क करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीपीयू ही हमारे सभी आउटपुट को एडजस्ट करके हमें इनपुट देता है। अब हम लोग बात करते हैं रैम के बारे में। तो जो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी होता है। जो रैम होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मुख्य भाग कह सकते हैं, जो कि स्लैट की मदद से मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो हमारा रैम होता है वो किसी भी स्लैट के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, सिस्टम पर कार्य करने के लिए जरूरी मेमोरी उपलब्ध कराता है। अगर हम सिस्टम पे कोई कार्य करते हैं, सपोज करिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो वो रैम जो होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोसेस कराता है, यानी एक्सेस कराता है। जब तक हमारा, अगर सपोज करिए कि हम लोग कोई नया फोन लेने जाते हैं या सिस्टम लेने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं? इसका रैम कितना है। जिस सिस्टम का रैम जितना ज्यादा होगा उस पर आप उतने प्रॉपरली, उतने इजी वे में वर्क कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रोम। तो जो रोम होता है वो बायोस इंफॉर्मेशन को सबसे अधिक स्टोर करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के यूनिट के दौरान उपयोग की जाती है। तो जो रोम होता है वो कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि सीपीयू के द्वारा रन कराया जाता है या किसी भी वर्किंग प्रोसेस को इंप्रूवमेंट देता है। तो फ्रेंड्स, सिस्टम यूनिट में बस इतना ही। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस के लिए साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।